दूसरे लोग स्नान का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके लिए स्नान एक सजा है, क्योंकि स्नान घर का मालिक एक हत्यारा है। उसने स्नान घर में कई जाल बिछाए हैं ताकि जेसन की हत्या कर सके, लेकिन जेसन 180 किलोग्राम का विशाल टैंक है। चाहे वह उच्च दबाव वाला पानी का पूल हो या उच्च तापमान वाला सोना कमरा, कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत उसका छोटा साथी इतना परेशान हो गया कि पहचान में नहीं आ रहा था, जबकि जैसन एक केले की तरह था। शुरू में जैसन सिर्फ अपने छोटे साथी को नहाने और आराम करने के लिए लाना चाहता था, लेकिन मालिक को यह देखकर झटका लगा कि जैसन वही है जिसके सिर पर $1 अरब का इनाम है। यह दृश्य देखकर लाओबान ने जेसन को चुपचाप हटाने का फैसला किया। इसलिए जब जेसन और उनके साथी स्नान कर रहे थे तो उसने पानी का दबाव अधिकतर कर दिया, लेकिन यह जेसन को पहले से कहीं अधिक आरामदायक लगा। जबकि जेसन के साथी को परेशानी हुई, लाओबान ने यह देखा तो उसने उनके सोना लेने के दौरान चालाकी करने की कोशिश की। उसने चुपके से सोना का तापमान अधिकतम कर दिया, जिससे साथी सीधे लाल शकरकंद की तरह पक गया। अच्छा हुआ कि जेसन ने समय पर अपने छोटे भाई को सोना रूम से बाहर निकाल लिया। यह देखकर मालिक को अपनी अंतिम चाल चलनी पड़ी। उन्होंने उनके स्नान के पानी का तापमान -100 डिग्री कर दिया, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। फिर भी जेसन का छोटा भाई ही पीड़ित हुआ, यहाँ तक कि जेसन पत्थर के खंभे के आकार के पानी के प्रवाह को भी सहन कर सकता था। यह देखकर मालिक चौंक गया। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि जेसन फिर से अपने छोटे साथी के साथ कई बार खेला। जब मालिक निराश हो गया तभी 2 गुंडे अचानक आ गए और मालिक को पीट दिया। अच्छा हुआ कि जेसन ने समय पर हस्तक्षेप किया और उन दोनों गुंडों को सबक सिखाया। लाओबान अभी एक धन्यवाद कहने ही वाला था, लेकिन जेसन ने उसे रोक दिया और कहा कि उसकी स्नान सेवा से वह बहुत संतुष्ट है, अगली बार फिर आएगा। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। वे खाने के लिए रेस्तरां पहुंचे, लेकिन वहाँ उन्हें जेनी के आदमियों से सामना हुआ। असल में जेनी गैंगस्टर बॉस की इकलौती बेटी है, जो गैंग की लड़ाई से थक चुकी थी, इसलिए वह यहाँ काम करने आई थी। आदमी ने कहा कि वह जेनी को घर वापस ले जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए आया है, लेकिन जेनी ने सीधे आदमी के अनुरोध को ठुकरा दिया, जिससे आदमी को लगा कि जेसन ने युवती की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। इसलिए उसने जेसन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। अगर जेसन हार गया तो उसे जेनी को उसके साथ वापस जाने देना होगा ताकि वह